मेरे प्रिय दोस्तों, नॉलेज टाइम्स वन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आईएएस और अदर एग्ज़ाम में आए हुए विगत वर्षों के प्रश्नों को प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें 97 तक भी पिछले वीडियो में क्वेश्चन हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 98। कुछ पौधों की जड़ें विष के समान पदार्थों का स्त्रावण करके अन्य जाति के पौधों की वृद्धि को इनहिबिट करती है, यानी संदर्भित करती है। इस क्रिया को एलिलोपैथी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99। दो या अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को यदि लाभ होता है किंतु दूसरे को हानि नहीं होता तो इसको सहभोजिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100। वायु एक मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 101। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से पत्ता घट में रूपांतरित होता है। ये आईएएस 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं, ए और आर। ए प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। आर जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण ए का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ये यूपी पीसीएस 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में हरे पौधे उत्पादक घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर है। ये यूपी पीसीएस 2013 का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 7। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि इनमें प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। ये आईएएस 2013 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 8। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है तो इसे वहन क्षमता कहते हैं, जिसमें प्राणियों की संख्या की सीमा को पर्यावरण समर्थन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता यह चिपू आंदोलन में नारा दिया गया था। ये यूपीसीएस मेन में 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 110। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। तो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर सर्वाहारी को प्राप्त है। ये आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2012 में आया था। क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो एक कृत्रिम पारितंत्र खेत होता है जो कि किसानों द्वारा बनाया जाता है। ये झारखंड पीसीएस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 112। जीवभार का पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में उलट जाता है? तो जीवभार का पिरामिड तालाब की परिस्थिति तंत्र में उल्टा होता है। ये यूपी पीसीएस 2013 में आया था। क्वेश्चन नंबर 113।
पारतंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो पारतंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर, ये अनुक्रम सही है। ये IAS 2013 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नीज नेश ने किया था। ये भी 2014 में UPPCS में आया था। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? तो वायु में हीलियम, आर्गन, नियान पाया जाता है, जबकि रेडान नहीं पाई जाती। यह MPPCS 2014 में आया था। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो आहार श्रृंखला का सही क्रम डायटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग, ये आहार श्रृंखला का सही क्रम होता है। ये IAS 2014 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 117, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? तो अपघटक जीव कवक और जीवाणु कहलाते हैं। ये भी IAS 2014 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन एक परिस्थिति तंत्र के संबंध में सही नहीं है? तो परिस्थिति तंत्र के संबंध में यह एक बंद तंत्र होता है, ये सही नहीं है, जबकि यह एक कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है और पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 119, पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला के एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। ये भी IAS 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है? तो पृथ्वी ग्रह कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान सिर्फ प्रकाश संश्लेषण करता है। माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन ज्वालामुखी और श्वसन और आपका जैव पदार्थ का क्षय, ये कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो धान का खेत एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। ये UPPCS 2016 में क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से कौन सी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो पिक्नोक्लाइन घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। आप सभी का